औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मोल्स एंड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम मोल को डिस्कस करते हैं। तो मोल क्या होता है? The substance that contains 6.02 into 10 has power 23 particles। वो सब्सटेंस कि जिसमें 6.02 into 10 has power 23 पार्टिकल्स होते हैं। और पार्टिकल्स मीन एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स। जो पार्टिकल्स होते हैं इसका मतलब होता है कि वो एटम्स भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स में से कुछ भी हो सकते हैं। तो वो सब्सटेंस कि जिसमें 6.02 into 10 has power 23 पार्टिकल्स मौजूद हों तो उस सब्सटेंस को हम मोल का नाम देते हैं। उर्दू में हम डेफिनेशन देखते हैं, ऐसी शय जिसमें 6.02 10 has power 23 ज़रात होते हैं। मतलब ज़रात से मुराद है एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। आप देखें मोल में ये जो एक पार्टिकल बताया गया है 6.02 10 has power 23, ये बहुत बड़ा पार्टिकल है। चाहे वो एटम की सूरत में हो, आयंस की सूरत में हो, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स की सूरत में हो। ये एक ग्रेटेस्ट नंबर है। इस नंबर को समझने के लिए हम एक सादा सी एग्जांपल लेते हैं कि एक दर्जन जो होता है, 1 डजन जो है वो इज इक्वल टू होता है 12 पार्टिकल्स। जब कोई पार्टिकल्स की तादाद 12 हो जाती है तो हम एक डजन का नाम देते हैं। अब 12 पार्टिकल्स मीन, अब फ़र्ज़ करें हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो एग्स हो सकते हैं। अगर हमारे पास 12 एग्स हैं इट्स मीन वो 1 डजन हो गए हैं। अगर हमारे पास 12 बनानास हो गए अगर हमारे पास 12 बनानास होते हैं तो वो 1 डजन हो गए, या मतलब एक दर्जन हो गए। कोई भी तादाद जब 12 हो जाए तो उसको एक दर्जन का नाम दे दिया जाता है। अगर हमारे पास 12 पेंसिलें तो फिर वो एक दर्जन कहलाएंगी। इसी तरह ही मोल है कि जब किसी भी पार्टिकल्स की तादाद, किसी भी चीज़ की तादाद 6.02 into 10 has power 23 हो जाए तो 1 मोल कहलाएगा। पार्टिकल्स मीन वही एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स, इनमें से कोई भी पार्टिकल हो सकता है। अगर हमारे पास बिलफर्ज अंडों की तादाद, ये तादाद हो जाती है 6.02 into 10 has power 23 हमारे पास अंडे मौजूद हैं तो फिर इसको हम एक मोल का नाम देंगे। अगर हमारे पास बनानास जो हैं उनकी तादाद 6.02 into 10 has power 23 है तो वो 1 मोल कहलाएगा। देखें, जब कोई तादाद 12 होती है हम एक दर्जन का नाम देते हैं। अगर हमारे पास 11 तादाद हो जाए या 13 तादाद हो जाए तो हम उसको एक दर्जन का नाम नहीं दे सकते। इसी तरह जब किसी भी पार्टिकल की तादाद 6.02 ज़रब 10 की पावर 23 से कम हो जाए या इससे तादाद ज़्यादा हो जाए तो हम उसको एक मोल का नाम नहीं दे सकते। डजन और मोल के लिए फ़िक्स नंबर है। इन फ़िक्स नंबर से अगर कम नंबर होगा या उससे ज़्यादा होगा तो ना तो हम उसको दर्जन का नाम दे सकते हैं और ना ही हम उसको मोल का नाम दे सकते हैं। अब हमने डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया सब्सटेंस, कि जिस सब्सटेंस में इतने पार्टिकल होते हैं तो वो मोल कहलाता है। अब सब्सटेंस होता क्या है? सब्सटेंस होता है प्योर पीस ऑफ मैटर। किसी भी मादे का जो खालिश टुकड़ा होता है उसको हम सब्सटेंस कहते हैं। अब खालिश टुकड़ा क्या है? जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, वाटर हो गया H2O और हाइड्रोजन गैस होगी H2 etc। तो मतलब ये है
कि जो सब्सटेंस होता है वो किसी भी मादे का खालिस टुकड़ा था। अब देखिए NaCl हो जाए, ये खालिस्तान होता है सब्सटेंस। H2O ये खालिस्तान होता है, मतलब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई दूसरी तीसरी चीज़ नहीं है। इसी तरह ये हाइड्रोजन है, तो इनको हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब लिहाजा देखें यहाँ पे वही इसी चीज़ को हम रिपीट करते हैं 1 मोल को, कि 1 मोल जो होता है वो इक्वल होता है 106.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये जो एक मखसूस नंबर है, इस मखसूस नंबर को हम एवोगैड्रो का नाम भी देते हैं। मतलब ये हो गया कि जो मोल होता है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। मतलब ये जो मोल होता है ये किसके बराबर हो गया? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अब एग्जांपल में देखते हैं कि कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। लेबॉरेटरी में अल्केमिस्ट को केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स, आयंस या फार्मूला यूनिट्स से वास्ता पड़ता है, लेकिन ये नामुमकिन होता है कि लेबॉरेटरी के अंदर एक एक एटम का हिसाब किताब किया जाए। ये देखें, इसके नीचे कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो इसका एक मालिक्यूल बनता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक एटम कार्बन का हो गया और एक एटम ऑक्सीजन का हो गया तो दो मालिक्यूल बनेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो जब एटम आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल बनते हैं। अब एटम की तादाद, ऑक्सीजन की तादाद या मालिक्यूल की तादाद, ये जो एक तादाद उसने दी है ये ना होने के बराबर है, और इनका एक एक एटम का मुताला करना लेबॉरेटरी में इम्पॉसिबल है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उनकी तादाद को बढ़ा देते हैं। फ़र्ज़ करें कि एटम की तादाद पहले 1 थी हमारे पास, अब 100 कर दिया। कार्बन की तादाद 100 होगी, ऑक्सीजन की तादाद 100 होगी, ये एटम्स हैं, और फिर ये मालिक्यूल्स हैं, CO मालिक्यूल होता है, तो इसके 100 मालिक्यूल बनेंगे, लेकिन ये तादाद भी बहुत कम है। मज़ीद तादाद को बढ़ा देते हैं। 10,000 एटम्स कार्बन के हमने कर दिए, 10,000 एटम्स ऑक्सीजन के कर दिए, तो हमारे पास 10,000 मालिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के बनेंगे, लेकिन ये तादाद भी बहुत कम है। लिहाजा हमें एटम्स, मालिक्यूल्स की तादाद या फार्मूला यूनिट्स की तादाद या फिर आयंस की तादाद इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि उसका हिसाब करना आसान हो। तो क्या करते हैं हम कि इसकी तादाद बढ़ाकर एटम की तादाद, कार्बन एटम की तादाद जो है वो अब हमने बढ़ा दी है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स तक। इस ऑक्सीजन की तादाद भी इतनी कर दी है, और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मालिक्यूल होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 ही मालिक्यूल हमारे पास बनेंगे। अब ये जो नंबर की तादाद हमने बढ़ाई है, और ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको हम एक मोल का नाम दे देते हैं। एक मोल का नाम दे देते हैं। ये 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स कार्बन के एटम्स थे, तो ये 1 मोल के इक्वल होगा। इस तरह ऑक्सीजन की तादाद हम बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो ये तादाद हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम जो है ये 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल जो है वो ये मोल के इक्वल होगा। अब देखें, जो मोल होता है उसमें एटम्स भी हो सकते हैं, उसमें मोल में मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मोल में फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, मोल्स में आयंस भी हो सकते हैं। लेकिन कितने हो गए एक मोल में एटम्स, आयन या फार्मूला यूनिट्स होंगे कितने? वो इतने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयन या फार्मूला यूनिट्स होते हैं। और ये जो कलेक्शन है इतने पार्टिकल्स की वो एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो मोल है ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो गया। मज़ीद हम इसको देखते हैं आगे कि हम इसको देखते हैं पहले सोडियम को। सोडियम का जो मास होता है, एटॉमिक मास, वो होता है 23 ग्राम। इसको हम
1 मोल के बराबर लिखेंगे। और याद रखें एक एटम का मास जितना भी होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। अब चूँकि 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 एटम्स आ गए यहाँ पे, क्योंकि सोडियम एटम है तो यहाँ पे एटम आ गया और ये एटम का मास है। उसके बाद NaCl है। NaCl का जो एटॉमिक मास होता है, सॉरी आयनिक जो फार्मूला मास होता है, ये आयनिक कंपाउंड होता है। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन ये आयनिक कंपाउंड है और इसका फार्मूला मास, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हमेशा फार्मूला मास होता है। एटम का मास एटॉमिक मास, आयनिक कंपाउंड का मास फार्मूला मास कहलाता है। तो सोडियम का मास 23 होता है प्लस, और क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो प्लस करेंगे तो 58.5 ग्राम आ गया। तो अब ये भी जो है वो 1 मोल के इक्वल होगा। और इसमें सोडियम क्लोराइड है। अब देखें सोडियम क्लोराइड में जो फार्मूला यूनिट होंगे वो कितने होंगे? अब चूँकि 1 मोल के बराबर है, 1 मोल में हमेशा जो होता है वो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल। 1 मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, तो ये 1 मोल के इक्वल हो गया और इसमें इतने पार्टिकल हो गए। अब यहाँ पे हम एटम नहीं लिखेंगे क्योंकि NaCl है। अब यहाँ पे एटम नहीं होंगे, यहाँ पे होंगे फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट्स मैंने FU लिख दिया, फार्मूला यूनिट्स। इसी तरह H2O है। अब इसका मास होता है, हाइड्रोजन का एक एटम का 1 होता है तो 2 एटम का 2 हो गया, और ये ऑक्सीजन का होता है 16 और ये 18 ग्राम आ गया। तो अब ये बराबर हो गया 6.02 × 10⁻23। अब चूँकि ये भी 1 मोल के बराबर है और मोल के बराबर है तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है ये। तो 6.02 × 10⁻23। अब यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल होता है। H2O एटम नहीं होता, ना ही ये आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड कह लें आप। H2O मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें इतने जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसमें इतने जो है वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अच्छा, अब हम जहाँ से हमें एक चीज़ जो है वो मिलती है वो ये है कि सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है, कि एग्जांपल लेते हैं कि एटॉमिक मास को हम AMU में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ग्राम में इसको रिप्रेजेंट किया है। सोडियम का जो फॉर एग्जांपल एटॉमिक मास है वो हम लेते हैं AMU में। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास हमने 23 AMU लिया, इसको हम 23 ग्राम भी ले रहे हैं। अब फ़र्क क्या है? AMU में AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट, और 23 ग्राम यहाँ पे हम ग्राम ले रहे हैं मोल के साथ। जब मोल के साथ हम ग्राम ले रहे हैं, याद रखें 1 मोल, जब हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास को हम ग्राम में ज़ाहिर करें तो उसका जो मास होता है वो मोलर मास कहलाता है। एक बात तो ये होगी। अगर हम उसको एटॉमिक मास यूनिट में शो करते हैं 23, वो उसका जो होता है वो एटॉमिक मास होता है, और उसको हम AMU में उसको शो करते हैं, या मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे H2O है, ये 18 इसका ग्राम में शो कर दिया। अगर हम इसी को 18 को AMU लिखते हैं, AMU लिख देते हैं, तो फिर इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर किसी मॉलिक्यूल को मास को हम AMU में लिखते हैं तो वो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। एटम का मास अगर हम AMU में लिखते हैं तो उसका एटॉमिक मास होगा। लेकिन जब हम ग्राम में ज़ाहिर करते हैं, ऊपर वाला जो 23 है ये इसका एटॉमिक मास है, लेकिन 23 ग्राम है, ये वाला जो मास होगा ये मोलर मास है। मोलर मास में और ये एटॉमिक मास में फ़र्क है, या मोलर मास में और मॉलिक्यूलर मास में ये फ़र्क है। मॉलिक्यूल जो होगा उसके साथ अगर हम AMU लगा देंगे मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, एटम के मास के साथ हम AMU लगा देंगे तो एटॉमिक मास बन जाएगा। और जो होता है हमारे पास, जैसा कि NaCl है, इसका मास हमने निकाला है
58.5 ग्राम। तो ये इसका मोलर मास होगा, क्योंकि यहाँ पे मोल हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल के साथ। जब हम ग्राम लिखेंगे, सिंपल सी बात है, जब हम ग्राम लिखेंगे तो हम मोल यूज़ करेंगे और उसका जो मास होगा वो मोलर मास होगा। लेकिन जब हम AMU लिखेंगे 23 के साथ AMU लिखेंगे तो फिर वो एटॉमिक मास होगा और वो फिर मोल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और NaCl है, ये इसका मास ग्राम में जारी कर दिया गया और ये एक मोल के बराबर होगा। अगर हम इसको AMU लिखेंगे तो फिर इसका वो फार्मूला मास कहलाएगा। अगर हम 58.5 है AMU, अब ये मास आ गया। अब ये मास जो होगा मोलर मास नहीं होगा, अब ये मोलर मास नहीं होगा। जब AMU लिखेंगे तो फिर वो उसका या तो एटॉमिक मास होगा या फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा। अब ये इसका फार्मूला मास है। फार्मूला मास क्यों है? क्योंकि NaCl आयनिक कंपाउंड होते हैं और आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका मास जो है फार्मूला मास कहलाता है। तो 1 मोल H2O इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 18 ग्राम और ये इतने मॉलिक्यूल्स के बराबर है। हमेशा मोल जो है वो एवोगैड्रो नंबर के तादाद के बराबर होता है इन एग्जांपल्स के मुताबिक। अब ये नंबर कितना बड़ा होता है, इस पॉइंट को हमने समझना है कि 6.02 × 10⁻23 ये कितना बड़ा नंबर है, इसकी वैल्यू क्या है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम देते हैं, वो ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आप एक सेकंड में 10 लाख रुपए खर्च करते हैं, तो अगर आपके पास इतने रुपए मौजूद हों, 6.02 10⁻23 आपके पास रुपये मौजूद हों, तो फिर उसको खर्च करने में आपको 19 अरब साल लगेंगे। इतनी रकम को खर्च करने के लिए 19 अरब साल लगेंगे। अब देखें इसमें कितनी नस्लें जो है वो गुजर जाएंगी। दूसरी एग्जांपल हम देखते हैं समझने के लिए ये कितना बड़ा नंबर है।